बेटे आज हम आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 65। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि x बड़ा है y से। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी आज बिल्कुल बेसिक तरीके से। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम सवालों की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देर ना करते हुए एक छोटी सी बात ध्यान देना कि जो लोग हमारे लिए टाइम रोज निकालते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो ये वीडियो मैंने डाली थी और लोगों को बहुत पसंद आई। आप भी जा करके वहाँ पे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वेरी नाइस क्लास, ये बोल रहे हैं बीपी यादव जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ये कौन सा x लिखते हैं सर जी? अच्छा, यहाँ पे कभी कभी x ऐसे लिखा है तो ये बोल रहे हैं कि कौन सा x लिखते हैं, तो माफी चाहूंगा। अगर आपको ये वाला x समझ में आता है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ओके। और यहाँ पे वेरी नाइस क्लास सर जी, तो बीपी यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं आगे और आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका ये क्वेश्चन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, बराबर 65 और x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू भी निकालना है। यहाँ पे एक चीज बच्चे हमें ध्यान देना है कि x की वैल्यू y से बड़ी होगी, ओके। तो यहाँ पे एक बार ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 65 दे रखा है। कितना? 65 दे रखा है। तो मेरे बच्चों आप ये जानते हो, ये बात आप बखूबी जानते हो कि a स्क्वायर, ध्यान देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ये चीज आप बखूबी जानते हो इसको, ओके। और आप ये भी जानते हो कि अगर इस फॉर्म में है a प्लस बी a माइनस बी है तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हो, ओके बच्चे। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है बच्चे, एक चीज यहाँ से बड़े प्यार से समझना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप x प्लस वाई एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो और एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो x माइनस वाई, ओके। और बराबर क्या आएगा बेटे? 65 आएगा। तो यहां पे आपको बच्चे ये चीज जरूर ध्यान होना चाहिए कि x और y दो नंबर हैं, तो x और y का जोड़ करोगे, x और y का जोड़ करोगे, सही है, और x से y घटाओगे तो जो आएगा इंटू करोगे, बीच में गुणा का निशान करोगे तो वो 65 आना चाहिए। अब मेरे बच्चे आपको मालूम है कि 65 कई कंडीशन पे आ सकता है। 65 किस किस कंडीशन पे आ सकता है वो जरा एक बार देखो। यहाँ पे 65 आप देखो, 65 को आप ऐसे लिख सकते हो, या तो एक गुणा में 65 होगा, बोलो सही है। 65 का अगर गुणनखंड बनाओगे तो यहाँ पे, सही है। अगर 65 का गुणनखंड आप ऐसे भी बना सकते हो कि 65 गुणा 1, ये हर संख्या के साथ हो सकता है, ये कॉमन चीज है सभी संख्या के साथ। अब यहाँ पे 65 आप लिख सकते हो कि 13 इंटू 5, 13 गुणा 5, ओके। और या तो 65 ऐसे आएगा कि 5 गुणा में 13, ये आएगा 65, ओके। तो अब इसमें बच्चे हम ये देख सकते हैं कि 65 हमारा कौन सा सही होगा, मतलब कौन सा हम गुणनखंड यहां से ले लें। तो बच्चे आप ये पाओगे, यहां पे आप दिख रहा होगा आपको कि x जो है किससे बड़ा है? y से। तो यहां पे अगर x y से बड़ा है इसका मतलब ये नहीं होगा, क्लियर है। x बड़ा है y से, चलो ये वाला ले सकते हैं। x बड़ा है y से, ये भी ले सकते हैं। x बड़ा है y से, नहीं यहाँ पे छोटा है, ये नहीं लिख सकते। हम एक ये ले सकते हैं और एक ये ले सकते हैं, सही है। अब हम इस चीज को बड़े ध्यान से समझते हैं बच्चे, इस चीज को बड़े ध्यान से समझते हैं। हमारे पास है क्या? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ओके, x प्लस वाई। चलो यहाँ पे देखो आदत सी पड़ गई है, अभी किसी ने कमेंट किया था कि सर ये कौन सा x बनाते हैं, ओके। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 65। बच्चे ये मैंने ले लिया, ओके। अब यहां पे मैं पहले ये वाला ले लेता हूं, 65 गुणे 1, ओके, 65 गुणा 1।
मतलब कि 65 गुणा 1। इसका मतलब क्या है बच्चे कि आप जानते हो कि x प्लस वाई की जगह मैंने 65 ले लिया और x माइनस वाई की जगह मैंने 1 ले लिया। सही है। मतलब अगर यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करने जाते हो, यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करने जाते हो तो x प्लस वाई बराबर 65 लोगे। ओके। और x माइनस वाई बराबर क्या लोगे बच्चे? 65 लोग। x माइनस वाई बराबर क्या लोगे? 1 लोगे। ओके। x माइनस वाई क्या लोगे? 1 लोगे। अब यहां पे जब आपने ये ले लिया, 1 ले लिया, तो आप जानते हो कि इसको जब ऐड करोगे, इसको जब ऐड करोगे तो ये प्लस और माइनस ऐड, क्या ऐड नहीं करना, आप डायरेक्ट यहां से जोड़ दो और जोड़ने के बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। ओके। प्लस माइनस हट जाएगा। तो ये हो गया 2x। ओके। बराबर, और 65 और 1 क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो x बराबर करोगे बच्चे तो 66 बटा में 2 आएगा, कितना आएगा? 33 आ जाएगा। ओके। तो x की वैल्यू यहां से बच्चे 33 आ गई। तो आप जानते हो कि अब ये 33 x की वैल्यू या तो इसमें रख लो, इसमें रख लो, कहीं भी y का मान निकाल के दे देगा आपको। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चे? 65 है। तो x की वैल्यू मैंने 33 ले लिया। 33 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 65 माइनस 33 घटाओगे तो 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा बच्चे, और 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा। मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 32 आ गई। ओके। अब अगर हम दूसरे वाले को ले लेते हैं, यहां पे एक चीज और फिर से समझना, हम बच्चे यहां पे किसको ले लेते हैं कि x और प्लस y और x माइनस वाई बराबर मैं ले लेता हूं 13 इंटू 5। 13 इंटू 5। तो हमें पता है कि x, हमें पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू ज्यादा आएगी 13, और x माइनस वाई की वैल्यू कम आएगी। तो यहां से अगर मैं इसको हल करता हूं तो x प्लस वाई बराबर 13 और x माइनस वाई बराबर 5। तो इस चीज को मैं करता हूं तो प्लस माइनस हट जाएगा, ऐड किया, 2x बराबर 13 और 5 18। तो x की वैल्यू जो आएगी बच्चे वो आएगी कितना? 18/2, ये आएगी 9। ओके। अब इस वैल्यू को हम 9 को x प्लस वाई या x माइनस वाई कहीं भी रख लें तो मुझे y की वैल्यू निकाल के दे देगा। यहां पे ध्यान देना कि x प्लस वाई बराबर में 13 मैंने रख लिया, तो x की वैल्यू 9 है, प्लस y बराबर 13। ओके। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 13 माइनस 9 बराबर 4 हो जाएगा। ओके। अब आपको यहां पे मालूम है कि इस जब हमने 65 गुणे 1 लिया तो यहां पे x की वैल्यू क्या आई? 33 आई, और y की वैल्यू 32 आई। ध्यान देना, जब हमने 65 गुणा में 1 लिया तो x की वैल्यू आई 33 और y की वैल्यू आई कितना? 32 आई। ओके। जब हमने 13 गुणा 5 लिया, 13 गुणा में 5 लिया तो यहां पे x की वैल्यू आई 9 और y की वैल्यू आई 4। तो ये चीज हमें याद रखना है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, क्या ये दोनों वैल्यू सही है या नहीं है। तो आप जानते हो कि क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 65, ये क्वेश्चन है। तो x की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चे? 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर बराबर 65। ओके। तो यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी आप जानते हो कि a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो मैं इसको 33 प्लस 32 लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 33 माइनस 32 लिख सकता हूं, बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 65 हो जाएगा। और 33 प्लस 32 तो 3 और 2 5। ओके। और 3 3 6 65। अब ये
ब्रैकेट हटेगा, एक आएगा, तो 33 माइनस 32 एक बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 65 हो जाएगा। तो 65 का गुणा में 1 करोगे तो 65 बराबर 65। यहाँ से ये वैल्यू वेरीफाई कर जाती है। इसका मतलब कि आप इसको बाकायदा ले सकते हैं। ओके, आप इसको भी ले सकते हैं। 65 बराबर 65 ये भी वेरीफाई कर रही है। अब बच्चे मुझे दूसरा वेरीफाई करना है, दूसरी वाली वैल्यू मुझे वेरीफाई करनी है। यहाँ पे ध्यान से इस चीज को समझना आपको। ओके, दूसरी वाली वैल्यू वेरीफाई करनी है। चलो एक बार कर लेते हैं उसको भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 65। ओके, तो x की वैल्यू आई 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू है 4, तो आप 4 का स्क्वायर करोगे बराबर 65। ओके, तो 9 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं बड़े आसानी से, 81 माइनस 4 चौके 16 बराबर 65। तो बच्चे 81 में से 16 घटाओगे, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 बराबर 65। तो यहां पर भी वैल्यू क्लियर वेरीफाई कर रही है। तो बच्चे इसके x की जगह पे, ओके, x की जगह पे मैं क्या, इसका गुणनखंड मैं 65 गुणे 1 भी ले सकता हूं। ओके, और मैं 13 गुणे 5 भी ले सकता हूं। x की वैल्यू यहाँ पे 33 रखना पड़ेगा और y की वैल्यू मुझे 32 रखना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन सही हो जाएगी। और x की वैल्यू 9, 13 गुणे 5 गुणनखंड में मुझे x की वैल्यू रखना पड़ेगा बच्चे 9 और y की वैल्यू 4, यहाँ पे वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी। तो मैं बहुत तेजी से एक बार क्विक रिवीजन इसका कर देता हूँ बच्चे, एक बार ध्यान से समझना कि हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 65। ओके, यहाँ पे आपको x और y दोनों का मान आपको निकालना था। बस x जो वैल्यू होगी y से बड़ी होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बच्चे होता है क्या, 65 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 65 ये लिख लिया। अब 65 का मुझे गुणनखंड बनाना था, तो 65 का गुणनखंड मैं 4 टाइप से बना सकता हूँ, लेकिन बस मुझे यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि x की वैल्यू y से क्या होगी बच्चे, बड़ी होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये छोटी है तो ये गलत, ये बड़ी है ये सही है, ये बड़ी है यहाँ भी सही है और ये गलत। मतलब दो चीज़ों को मैं ले सकता था, मैं दो चीज़ों को ले सकता था, दो वैल्यू को ले सकता था 65 के गुणनखंड के आधार पे। तो यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 65 गुणे 1 लिया, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 65 और x प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 लिया बच्चे। तो यहाँ पे क्या किया, प्लस माइनस ये हट गया, ऐड किया 2x बराबर 66, तो x बराबर ये हो गया बच्चे 33। और x प्लस वाई में या x माइनस वाई में कहीं भी इसका मान रखना था x की वैल्यू का, तो 33 रखा, मुझे y का मान मिल गया 32 और y का मान मिल गया 32। तो यहाँ पे मैं 13 गुणा 5 भी रख के चेक करूंगा, तो x प्लस वाई बराबर 13 और x माइनस वाई बराबर 5। तो इसको जब मैंने ऐड किया तो 2x बराबर 18 और यहाँ पे जब वैल्यू मैंने पुट करी बेटा तो y का मान आ गया कितना, 4। तो अब इन दोनों को मुझे चेक करना था कि यहाँ पे x की वैल्यू 65 गुणे 1 कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 33 और y की वैल्यू 32 आ रही है। और यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो 65 और 65 ये दोनों बराबर हो गया, और यहाँ भी मैंने वैल्यू रखा तो 65 और 65 दोनों बराबर हो गया और ये वेरीफाई हो गया। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और हम आशा करते हैं कि आप मुझे कमेंट में जा करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दोगे। बच्चे 5 से 10 मिनट या 15 मिनट 12 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो की लेंथ नहीं होती है। और ध्यान देना, वीडियो पे जो ये वीडियो है इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, आप पीछे एक बार जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार पीछे जाना, वीडियो को देखना, और इसी टाइप से हम आपके लिए और क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करके जाइएगा जाते जाते वीडियो को। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।